संजय, सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये ना कहा जाए कि नक्सलवाद के इतिहास की सबसे बड़ी खबर विस्तार न्यूज ब्रेक कर रहा है? संजय, बिल्कुल, देखिए, ये अब तक जो एक सशस्त्र संघर्ष चल रहा था, जो 70 के दशक में शुरू हुआ और 60 साल का लगभग ये समय हो चुका है, उससे जुड़ी आज ये सबसे बड़ी खबर है। पहली बार नक्सलियों ने कहा है कि जो सशस्त्र संघर्ष हम कर रहे थे, यानी जो हथियार में लड़ाई हम लड़ रहे थे, उसे हम विराम दे रहे हैं, यानी कि हम अपने हथियार डाल रहे हैं। हमने हथियार छोड़ने का निर्णय लिया है, हथियार पर संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिया है। हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब तक जो नक्सली लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करते थे, उन्होंने पहली बार ये कहा है कि अब जो जनता की समस्याएं हैं उससे जूझने के लिए हम राजनीतिक दल जो है हमारे देश के, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने को तैयार हैं। यानी कि नक्सलियों ने पहली बार ये कहा है कि अब हम हथियार के दम पर क्रांति नहीं लाना चाहते, हम हथियार के दम पर लड़ाई नहीं करना चाहते। अब हम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत ही हम इस लड़ाई को आगे जारी करना चाहते हैं। इसमें सबसे खास बात क्या है, अभय जिसने ये पत्र जारी किया है उसके बारे में भी समझना चाहिए। वेणुगोपाल राव उर्फ अभय जो है वो नक्सलियों का प्रवक्ता है, नक्सलियों का पोलित ब्यूरो सदस्य है, सबसे ऊंचे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है। किशन जी इसका भाई था जो पश्चिम बंगाल में मारा गया, वो भी पोलित ब्यूरो सदस्य था। अभी कुछ दिनों पहले जिस महिला माओवादी सुजाता ने तेलंगाना में समर्पण किया, वो किशन जी की पत्नी थी, यानी वो अभय की भाभी थी। अभय जो है फिलहाल नक्सल संगठन में उस पद पे है जहां वो नक्सल संगठन में इस तरह के निर्णय ले सकता है। और उसने क्या कहा है, हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। उसने कहा है कि वर्तमान में हमारे संपर्क में रहे सीमित कैडर जो हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नक्सल लगातार दबाव में है, लगातार एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो हमारे साथ जो लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं, उनसे बातचीत करके हमने ये निर्णय लिया है। उन्होंने एक अपील भी की है, उसने कहा है कि आप इस खबर को जो बाकी हमारे सदस्य हैं उन तक पहुंचाइए, और जब सरकार के साथ हम 1 महीने का समय चाहते हैं बातचीत करने का, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो सरकार के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर बातचीत करने को तैयार है। और इस दौरान जो उनका बाकी सदस्य जो है, बाकी कैडर्स जो हैं, जो इस वक्त नक्सल संगठन के कांटेक्ट में नहीं है, उससे इन्होंने अपील की है कि आप लोग डरिए मत, हम अगर इस युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं तो हम इसमें आपकी भी भागीदारी चाहते हैं। यही वजह है कि इन्होंने पहली बार एक ईमेल आईडी जारी की है, एक फेसबुक आईडी भी जारी की है। हालांकि वो फेसबुक आईडी फिलहाल खुल नहीं रही है, मैं चेक कर रहा था, लेकिन उन्होंने ईमेल आईडी जारी की और कहा है कि आप अपने विचार हम तक पहुंचाइए। तो ये पहली बार हो रहा है ज्ञानंद जी कि नक्सलियों ने बोला है कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि आप यानी मीडिया साथी जो हैं, मुझे लगता है हमें रौनक को जोड़ना चाहिए, इसलिए जोड़ना चाहिए क्योंकि रौनक के पास एक्सक्लूसिव ये जो है पत्र भेजा है, उन्होंने उन्हें कॉल करके बताया है। रौनक जो हमारे संजय आपकी बात 100% मैं अभी पालन करवा रहा हूं, मैं आपकी बात का पालन करवा रहा हूं। रौनक शिवहरे को बहुत जल्द कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। पीसीआर टीम, कितना वक्त लगेगा? रौनक शिवहरे को मेरी इनपुट की टीम पीसीआर लगातार कनेक्ट कर रही है, लेकिन उसके पहले संजय एक बार मैं मृगेंद्र जी का रुख करना चाहता हूं। मृगेंद्र जी, पिछले 1 साल से लगातार हम कह रहे हैं नक्सलवाद खात्मे के बहुत करीब है। विस्तार न्यूज एकमात्र चैनल है जो अपने प्राइम टाइम बुलेटिन में नक्सलियों की हर एक खबर संजय के माध्यम से, रवि के माध्यम से, सूर्यांश के माध्यम से, बस्तर के साथियों के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे हैं। एक एक खबर सटीक बैठ रही है। और अब ये हथियार डालने वाली खबर और जो पन्ने में लिखा है, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाया, इसलिए मैंने आज नितेश को भी कहा आप भी जुड़िए, संजय ने बताया और आपको भी जोड़ा। वो पहलू जो आपने अंडरलाइन किया हो इन 2 पेजों में, दर्शकों को विस्तार से बताइए मृगेंद्र जी। देखिए, इस पत्र में जो 2 पेज का पत्र है उसमें सबसे प्रमुख लाइन ये है कि 2025 मार्च, आप देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 की डेडलाइन दी है, और नक्सलियों का जो पत्र है उसमें लिखा है कि मार्च 2025 के आखिरी सप्ताह में पार्टी ने शांति वार्ता का निर्णय लिया था और गंभीरता से, ईमानदारी से प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। मतलब आप समझिए कि जब अमित शाह ने डेडलाइन दी, ठीक उसी समय
ये नक्सली भी चाहते थे कि शांति वार्ता किया जाए और उसके लिए प्रयास किए। उन्होंने जो अपने पत्र में कहा है उसको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इनके जो नक्सलियों के कमांडर हैं वसो राजू, उनके मारे जाने के बाद ये पूरा जो कैडर है, नक्सलियों का पूरा सिस्टम है, वो लगभग ध्वस्त हो गया। बड़े पैमाने पर इनके साथी साथ छोड़कर चले गए। इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि जो 21 मई को माड़ के गुंडे कोटा के पास 21 मई को हुए भीषण हमले में कॉमरेड वसो राजू सहित केंद्रीय कमेटी के स्टाफ और उनके सुरक्षा गार्ड सहित 28 लोग शहीद हुए। नक्सली उनको शहीद कह रहे हैं। 28 लोग मारे गए। उसके बाद इनके कैडर ने तय किया कि अब इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, अब सरकार से शांति वार्ता किया जाए। और एक दूसरे पेज पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आप इससे पहले के पत्रों को देखिए, नक्सलियों के जो पत्र आते थे उसमें साफ साफ कहा जाता था कि केंद्रीय गृह मंत्री हमारा दुश्मन है, केंद्र सरकार हमारी दुश्मन है, ये पूंजीवादी सरकारें हैं, मनुवादी सरकारें हैं और ये हमारे दुश्मन है। लेकिन आज इसमें साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री या उनका कोई प्रतिनिधि, उनके जो लोग हैं, कमेटी, एक कमेटी बनाए और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वीडियो कॉल के माध्यम से वार्ता करने को तैयार है। बड़ी चीज़ है कि वीडियो कॉल से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से अपील की थी। उस दौर में उन्होंने कहा था कि वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करिए, हम समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन नक्सलियों ने उस समय वार्ता करने से इसलिए इनकार कर दिया कि पहले सरकार युद्ध विराम करे, जो बड़े पैमाने पर नक्सलियों के